नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अ, अभी जो समय है ये स्कूल्स में एडमिशन का समय है और एडमिशन का समय एक ऐसा समय होता है जब पहली बार अभिभावक जो हैं वो बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाना चाहते हैं। उस दौरान अच्छी पढ़ाई कहाँ मिलेगी, किस तरीके का स्कूल होगा, ये सारा ढूँढने में बहुत सारा समय चला जाता है। इंडिया अब तक समाचार एक छोटा-सा प्रयास कर रहा है। हम लोग जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, इस प्रोग्राम का नाम ही हमने रखा है ब्राइट माइंड्स ब्राइट स्कूल्स। मतलब आपके बच्चों को सही स्कूल की जानकारियाँ आपको सही स्कूल की जानकारियाँ मिल पाए, आपके बच्चे को एक सही स्कूल मिल पाए। जलगाँव में कौन से ऐसे चंद स्कूल हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, ये सारी जानकारी देने के लिए एक समरी बनाने के लिए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम आज लेकर आए हैं आपके सामने विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल को, जहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरीके की पढ़ाई होती है। हमने हमारे इस प्रोग्राम में पेरेंट्स से भी बात की है, टीचर्स से भी बात की है। हम बात करेंगे प्रिंसिपल साहब से। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के सतीश कुमार मालाकारी। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? कैसे सर मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बच्चों के बीच से आए हैं, फिर भी चहक रहे हैं। बढ़िया, उनसे तो मुझे ऊर्जा मिलती है अच्छा। और उनके साथ रहने में मज़ा आता है, क्योंकि उनसे सीखने को भी मिलता है। एक टीचर सर इस तरीके की बात जब करता है तो हमको भी हमारा बचपन याद आता है। हम लोगों को तो मार ही पड़ती थी। हुँ, अभी तो समय बदल गया है, क्योंकि अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट तो कहीं भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है मेंटल हेल्थ में बच्चों के। तो मारना तो अभी एजुकेशन सिस्टम में अलाउ नहीं है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो अभी अप्रोच है बच्चों की समझदारी को लेके, डिसिप्लिन को लेके, वो कितना मॉडर्न हो सके, कितना हुँ। साइकोलॉजिकल हो सके। और हम हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है ताकि हम बच्चों के बिहेवियर को समझ सकें, वो ऐसा क्यों करते हैं, और हम उसे एक सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, बिना उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए या बिना कोई डर का माहौल बनाए। सर शुरुआती हमारी तो मारपीट से हुई है। वो हम लोग मुझे लगता है मैंने तो मार खाई है भाई, मेरे टीचर एक खाई है बचपन में। हाँ, तो उस वक़्त आज जैसा माहौल नहीं था। उस वक़्त आज के समय में माता-पिता जाते हैं और टीचर्स को बोल सकते हो, उस वक़्त तो माता-पिता ही टीचर होते थे, उधर ही धुलाई होती थी, इधर ही सब कुछ होता था। जी। और पॉलिश करके सर देखिए आज आप बच्चों को पढ़ाने वाले बने, मैं कहीं और बैठा हूँ। गुरु तो गुरु ही होता है सर। हम लोग स्कूल की बात करते हैं अब, विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल। जलगाँव में बहुत सारे स्कूल्स हैं सर। आपकी स्कूल में क्या ख़ास और अलग है? हमारे स्कूल में अगर हम बोलें आपको, तो एक तो ये स्कूल जो है वो कैम्ब्रिज करिकुलम से जुड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव करिकुलम है। साथ में ये स्कूल जो है, हमारे यहाँ कैम्ब्रिज के और भी स्कूल हैं, जलगाँव में 3 और स्कूल हैं। पर कैम्ब्रिज करिकुलम एक अफ़ोर्डेबल और एक्सेसिबल करने वाले मिडल हुँ, क्लास पेरेंट्स को, वो हम ही हैं। हमारा फ़ी काफ़ी अफ़ोर्डेबल है और कैम्ब्रिज करिकुलम को हम बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उस टाइम फ्रेम में और उस फ़ी में। तो अगर हम अलग बोलें तो 2 चीज़ है। पहला तो कैम्ब्रिज करिकुलम है, एक्सेसिबल हुँ। है मिडल क्लास पेरेंट्स के लिए। दूसरा जो है, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोग्राम है जो हमने लास्ट ईयर से चालू किया, जिसके हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में। कि ये 2 चीज़ हमारे स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग अलग करता है। कर हुँ। Beyond the study, the school focus on character building, teaching students like importance of honesty, kindness and teamwork. We appreciate that the school priorities safe and disciplined environment, ensuring that every child feels protected and motivated to their best. The best part, such a outstanding education comes at affordable cost, making quality learning accessible to everyone. Thank you, Vidya English Medium School, for shaping child's future so beautifully. Vidya English Medium School is like second home for me. The teachers here are friendly, patient and always ready to help.
They make sure that learning is interactive and enjoyable, using stories, activities, and experiments to explain lessons. I feel safe at school because everyone is kind and supportive. The best part is that we get to participate in sports, arts, and cultural activities, which make school even more exciting. I have grown so much here, and I know this school is helping me to become a better student and a better person. Thank you. Being a teacher at Vidya English Medium School has been a truly enriching experience. The school provides inspiring and supportive work environment where teachers are given the freedom to innovate and make learning more exciting. Our classrooms are filled with energy thanks to the activity-based learning approach, which helps students to grasp concept effortlessly. Beyond academic, our school nurtures every child emotional and social growth, ensuring they become confident individual. I also appreciate that the school makes quality education accessible to all the families without compromising on excellence. It is an honor to be the part of this incredible team. सर एक तो मैंने बाहर लोगों से सुना है कि आपके स्कूल में छात्रों को एक अलग तरह की ऊर्जा के साथ-साथ स्टेज डेयरिंग, बात करने की जो एक डेयरिंग होती है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बात नहीं कर पाते। आपके स्कूल में मैंने देखा भी है, सुना भी है कि बच्चे में डेयरिंग्स आ जाती है बातचीत करने की, स्टेज डेयरिंग्स आ जाती है। क्या करवाते हैं वैसे? ये सारा काम हमारे को करिकुलर एक्टिविटी का है। तो जब भी कोई कैलेंडर बनता है हमारा एकेडमिक कैलेंडर, अभी हम प्रोसेस में हैं 2025-26 के कैलेंडर बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम 10 से 12 एक्टिविटी हर क्लास के लिए रखते हैं पूरे साल में, अच्छा। जो कि एक इंटर हाउस एक्टिविटी होता है और जहाँ बच्चा अपने अपने हाउस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी उसको एक स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। तो उसको अलग-अलग स्टेज में फ़िल्टर होता है, वो बोलने का मौका मिलता है और जब वो स्टेज पे आता है अपने हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कॉम्पिटिशन में वो और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है। तो इतनी सारी जो अपॉर्च्युनिटी है, हम प्रोवाइड करते हैं करिकुलर एक्टिविटी के फॉर्म में, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे स्पेशल असेंबली हो जो हम रखते हैं। तो बच्चों को एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का, ये बहुत सारा मौका मिलता है हुँ। करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू। इसलिए बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से जो है रख पाते हैं सामने में और अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं, क्योंकि अभी जो भी मैनेजर बनेंगे फ्यूचर में या फिर लीड करेंगे, उनको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर टीम लीड करना है तो वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए बोलने का। स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है, सभी टीचर्स, सभी मेंबर्स, इवन जो ताई रहती है बच्चों को हेल्पिंग के लिए, वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है बच्चों के लिए, क्योंकि एक माँ जैसे अपने बच्चों के लिए उनकी तरफ ध्यान देती है, वैसे ही पूरा ध्यान वो अपने पूरे स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स के लिए रखती। मैंने मेरी लड़की तो पहले सिर्फ पढ़ाई उसके ज़्यादा ही जो अलग एक्टिविटी रहती है उसमें वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन कैसे अभी स्कूल में जो खेल कूद है, बास्केटबॉल वगैरह वैसे, और जो अलग से एक्टिविटी है, ड्रामा वगैरह, सिंगिंग, डांसिंग, वो सभी वो अभी करने लगी है। वो बहुत बड़ा अच्छा सा चेंज आया है उसमें। I love coming to Vidya English Medium School because learning here is so much fun. Our teachers don't just teach from books, they use games, activities and real life examples so that we could understand the concepts easily. They are always kind and supportive, encouraging us to ask questions and think creatively. A school is a place where I feel comfortable expressing myself. And every day at school is exciting and I am proud to be a student here. Plus, we have so many fun events, sports and competitions that help us to grow beyond academics. इस स्कूल में सबसे अच्छा यही लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमने हमारे स्कूल लाइफ में एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़े हैं, बट उसी को हम लोग एक्टिविटी में कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं। एक आदर्श स्कूल में सबसे पहली चीज़ इट शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड, मतलब कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड्स को ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। जैसे हमारे टाइम पे लर्निंग तो था बट इट वाज नॉट फन, वी वर जस्ट गोइंग इनटू द स्कूल। बट यहाँ पे हम लोग वो हर कोशिश करते हैं कि ताकि बच्चा स्कूल आने के लिए आनाकानी ना करे, उसे स्कूल अच्छा लगे, अपने घर जैसा लगे। सबसे खास पहल हमारी स्कूल करती है वो है टीचर्स को ट्रेनिंग देना।
हम जैसे जानते हैं कि नया एनईपी का रूल आ चुका है, हमें सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों के हिसाब से चेंज करनी है, तो हमको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, ताकि हम लोग हमसे जितना अच्छा हो सके, जितना बेहतर हो सके, उतना बच्चों को प्रोवाइड करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ लेते हैं, जैसे क्विज़ेस हो गए, डिबेट हो गए, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेते हैं जो कि रोज़ हमारे स्कूल में मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अलग अलग इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे वो स्टेज डेयरिंग, लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, उनको एंकरिंग दी जाती है ताकि वो स्टेज पे आके सबके सामने बोल सके। मेरा सबसे यादगार पल इसी साल रहा है, बिकॉज एज आई वॉज द हाउस मेंटर, और मुझे इस साल का आकाश कप मिला था, मेरे हाउस को आकाश कप मिला था, तो मेरा सबसे यादगार पल था स्कूल में। सर बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी शिकायतें, मेरा न्यूज़ चैनल है तो बहुत सारी शिकायतें भी रहती है। काफ़ी सारे पेरेंट्स को परेशानियाँ ये रहती कि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। आपके स्कूल में क्या है? टीचर कम्युनिकेशन के लिए तो हमारे पास 3 स्टेज है। पहला तो ये है कि हम रेगुलर पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सिर्फ़ एग्ज़ाम के बाद नहीं, उसके अलावा भी हम पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दूसरा एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो साल में 2 बार होता है, जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए और वो बच्चों को कैसे एनवायरनमेंट दे सकता है घर में, साथ ही साथ स्कूल को कैसे सपोर्ट कर सकता है बच्चों की एजुकेशन में, क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तीसरा जो स्टेज होता है वो ये होता है कि हम क्लास टीचर को ट्रेन करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना है। बच्चा अगर अलग बिहेवियर शो कर रहा है, बच्चा क्लास में अगर कॉन्संट्रेट नहीं कर रहा है, बच्चा अगर अ, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है किसी चीज़ में, या फिर बच्चे में कोई चेंजेस आए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कैसे कन्वे करना है ये हम क्लास टीचर को बताते हैं। तो क्लास टीचर है हमारे पास ट्रेनर है, काउंसलर हैं और साथ ही साथ रिजल्ट के समय हम प्रोग्रेस डेटा के साथ भी बताते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बहुत अवसर है साल भर में पेरेंट्स के लिए, ताकि पेरेंट्स भी बच्चों के प्रोग्रेस में साथ में हमारे भागीदार बन सके। At Vidya English Medium School, learning goes beyond books. Our teachers make every lesson interesting with fun activities and projects that makes us concepts understand more easily. I love how they encourage us to explore new ideas and to be creative. Our school has a very friendly atmosphere where I always feel welcome. Apart from studies, I participate in various events, competitions, and extracurricular activities which help me discover my talent. Last year, I have got an opportunity to participate in a state level drama competition where I have got a chance to learn the presence of stage. I truly believe our school is shaping my future in the best way possible. Thank you. Becoming a division topper has been a dream come true, but with the constant efforts, dedication, and I think that this journey is not about the marks, but also about the perseverance, self-confidence, and the belief. There were moments of doubts and the pressure, but with the unwavering supports of my teachers, it has become possible. I am very grateful to Vidya English Medium School for shaping me into the person I am today. I will carry forward these lessons in my life ahead also. I am very thankful to the staff and the Vidya English Medium School. Thank you. Vidya English Medium School is not just a workplace, it's a family. From day one, I felt valued and encouraged to bring out the best in my students. The school focuses on holistic development and ensures that children grow academically, socially, and emotionally. The playway and activity based teaching method make learning enjoyable, fostering curiosity and creativity among students. सर और कौन सी एक्टिविटीज आपके स्कूल में आप करवाते पढ़ाई के अलावा क्या-क्या चीज़ें और वहाँ पे अभी अरेंजमेंट्स देखिए रहते हैं? जो एजुकेशन है वो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है एकेडमिक, मतलब हुँ, पढ़ाई-लिखाई। दूसरा जो है वो को-करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो। जैसे डिबेट, क्विज़ और होती है क्या आपके हाँ, ज़रूर होती है। ये तो हम पूरा प्लान करते हैं कैलेंडर में और ये तो ज़रूरी है। और तीसरी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी।
तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ईसीए, सीसीए, को करिकुलर एक्टिविटी एंड एकेडमिक जो पढ़ाई लिखाई है, ये तीनों से मिलकर एजुकेशन बनता है। तो हम ये करते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी जिस तरीके से हम प्लान करते हैं कैलेंडर में, वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए हम 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास स्कूल हमारा 2 शिफ्ट में चलता है। अच्छा। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी होता नहीं कि स्कूल के बीच में हम कुछ करा सकें, क्योंकि जब 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है तो 5 साढ़े 5 घंटे का समय मिलता है बच्चों के साथ। तो हम सुबह 5:30 से 7:30 एक हमारा शेड्यूल होता है। अब सोचिए सुबह तो 5:30 5:30 5:30 बजे, क्योंकि देखिए हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा सुबह नहीं उठ सकता वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। और हमारे कोचेस जो हैं, जो हमारे टीचर भी हैं, हम कोई स्पेशलाइज़ कोचेस जो है उनको हम पेरोल पे रखते हैं, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे में कोई आए। तो वो टीचर सुबह आते हैं 5:30 बजे से 7:30 का एक टाइम है और शाम को 6 से 8 का टाइम है। अच्छा, तो दोनों समय ऑड है। दोनों समय है, अलग-अलग गेम होते हैं। बच्चे को जिस भी गेम में रुचि है, उस गेम में वो जा सकता है, अपना स्किल डेवलप कर सकता है, स्कूल को पार्टिसिपेट कर सकता है और आगे वो जिला को या आगे अपने राज्य महाराष्ट्र को हाँ, को रिप्रेजेंट कर सकते सकता है। और उसी तरह जो हमारा को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर में तो एक स्पोर्ट्स आ गया, एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है म्यूज़िक भी आता है, उसपे डांस भी आता है। तो डांस में हम क्लासिकल प्रोवाइड करते हैं, कथक, साथ में हम वेस्टर्न भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ये 2 ऑप्शन रहता है। बच्चा डांस में, म्यूज़िक में, दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकता है। तो या तो वो डांस में या म्यूज़िक में एक जाता है। स्पोर्ट्स के साथ ये दोनों में से एक कर सकता है वो। साथ ही हमको ड्रामा है हमारे पास, विद्या रंगमंच करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हर साल हम बच्चों को जो जिला स्तर ड्रामा के लिए तैयार करते हैं। तो हर साल हम एक ड्रामा प्रस्तुत करते हैं जिला स्तर पे। उसका एक प्रोसेस रहता है 1 से 2 महीने का, कि प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट आके कोलैबोरेट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। वो ड्रामा का स्क्रिप्ट ओरिजिनल रहता है और उसके पीछे तैयारी होती है, बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जब बच्चे निकल के आते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं ड्रामा और वो हमारे बच्चे भी देखते हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। जो परफ़ॉर्म करते हैं उनको एक स्टेज मिलता है, ताकि क्या होता है कि उनको पता चलता है कि उनके अंदर ये प्रतिभा है कि नहीं। वो सामने इतने लोगों के सामने बेझिझक और आत्मविश्वास से भरे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हाँ, वो कॉन्फिडेंस एक जो है वो आता है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ अपना पर्सनल अनुभव। मैं एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, शायद 15 अगस्त का दिन था। तो सर स्टेज पे तो बच्चे डांस कर ही रहे थे। मैं कैमरामैन आगे था, मैं स्टेज के पीछे था। स्टेज के पीछे बच्चे डांस कर रहे थे। मतलब उनको ये नहीं लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या मैं किसी के सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। पीछे लड़के-लड़कियाँ वो, और जो स्टेज पे डांस हो रहा था, वही डांस वहाँ उधर पीछे भी हो रहा था। मैंने उसको शूट भी किया था उस वक़्त कि भई स्टेज के बाहर, स्टेज पर अलग है और स्टेज के पीछे भी अलग है। क्रिएटिविटी जो होती है वो ऐसे माहौल में ही पनपती है जहाँ पे डर ना हो। तो जब सीख रहे हैं बच्चे तो वहाँ पे जो टीचर ना हो के वहाँ पे दोस्त होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनके सेफ्टी का ध्यान रखने के साथ-साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि वो अपना बेहतर दे सकें। तो वो बच्चे वही बच्चे हैं जो सीखते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो भी अपने आप को अलग नहीं समझते कि हमको सेलेक्ट नहीं किया गया। वो जानते हैं कि हमारा स्कूल है, हमारा हाउस है, हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। और वहाँ पे जो बच्चे पीछे परफ़ॉर्म करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे, जैसा देखा आपने जो बोल रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो भले स्टेज पे नहीं हैं, लेकिन अपने टीम के साथ है, अपने हाउस के साथ हाँ, है। बिल्कुल सर। उनको भी पूरे प्रोसेस में मज़ा आया है, बस वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। तो ये तो सीखने की बात है कि अगर बेहतर रहेंगे, तो स्टेज पे आएँगे, नहीं रहेंगे तो सीखेंगे, तो स्किल तो डेवलप होगा ही उनका। नहीं सर, वो तो जो लोग परफ़ॉर्म कर रहे थे वो तो थे ही। वो उसका उनका उससे कोई लेना-देना नहीं था, वो ऐसे लोग भी कर रहे थे। मतलब मैं उस चीज़ को देख के खुश था। सभी एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, सब लोग एन्जॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है सर, बहुत सी जगहों पे एक डर रहता है। स्कूल में हम लोगों को भी हुआ करता था और अभी भी कई जगहों पे डर रहता है, टीचर्स डाँट तो नहीं देगी, वो ऐसा तो कोई नहीं बोल देगा, ये चीज़ें रहती हैं। मैंने देखा कोई लेना-देना नहीं था उनका। गाना उधर बज रहा था और वो मस्ती में कर रहे थे। मेरे पास शूट होगा तो मैं उसको भी चलाऊँगा उसके अंदर कि ये कॉन्फिडेंस जो था ना उसका, वो देख के अच्छा लग रहा था। सर अभी वापस स्कूल पे आते हैं। जो स्कूल है वो कौन-सी क्लास से लेकर कौन-सी क्लास तक? जी, हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास तक है।
अच्छा। और अभी कौन-सी बैच है आपकी 10th की? अभी हमारी 10th की 12th बैच है हमारी। वाह! ये स्कूल 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था और अभी हम जो है वो सिल्वर जुबली ईयर में पहुँचने वाले हैं, जून में। तो कुछ स्पेशल तैयारियाँ? जी, है तो प्लान अभी पर अभी बताना सही नहीं है। आज मला सांगताना खूप अभिमान होत आहे की शाळेला 25 वर्ष पूर्ण होत असताना शाळेने फक्त उत्तम विद्यार्थीच घडविले नाहीत, तर उत्तम क्षेत्रामध्ये कार्य करणाऱ्या व्यक्ती देखील घडविल्या आहेत. तसंच कथ्थक ही एक जी नृत्याचा जो प्रकार आहे 8 नृत्य प्रकारांपैकी ते एक प्रकार इथे विद्यार्थ्यांना शिकवला जातो आणि विद्यार्थी कथ्थकची परीक्षासुद्धा पास झालेले आहेत. This is the best school for students like me who want to learn, play and grow. We have clean classrooms, a big playground and lot of activities. I have made many good friends and enjoy to come school every day. We have our school timetables includes reading periods, activity based learning and group games. I look forward every day to with excitement. हो, आम्ही तर खूप जणांना जॉईन केलेलं आहे आतापर्यंत, कारण की त्यांना म्हणजे आमच्या मुलांमध्ये बदलच वाटत होता. तर ते आम्हाला प्रत्येक वेळेस विचारायचे की तुमच्या मुलांमध्ये काहीतरी बदल घडतोय ना, तर खूप जणांनी आमच्याकडे बघून खूप जणांनी ॲडमिशन केलेलं आहे मुलांचं इथे. पॉझिटिव्ह चेंजेस. तर माझी मुली थोडी चिडचिड होती. मी तुम्हाला हेच सांगते, ती खूप चिडचिड होती. ती इतकी डिसिप्लिन अक्षरशः टीचर सांगतात की इतकी सिन्सिअर आहे की म्हणजे बिलकुल ती असं आजूबाजूंकडे तिने कधीच बघितलं नाही. पूर्ण तिचा अभ्यासातच मन आहे. मॅडम सांगतात की तिच्यामध्ये खूप चेंजेस झालेले. मला तर वाटतं ती आता 5thला आहे, म्हणजे ती नर्सरी ज्युनियर सीनियरपासून तर इथूनच तिने स्टार्ट केलेलं आहे. त्याच्यात खूप बदल घडलेला आहे. गुप्त बातें थोड़ी-सी सरप्राइज़ हो गई उसके अंदर। सर एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है आपकी? लोग डोनेशंस की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्या प्रोसेस? डोनेशन तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आप आइए, एडमिशन काउंसलर होता है, वो बच्चे से बात करता है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं ताकि बच्चा जो है वो कहाँ से आया है, किस बोर्ड से आया है, क्या एक लेवल है, उससे बात होती है। और अगर बच्चा सहज लगता है हमको कि कैम्ब्रिज करिकुलम अडॉप्ट कर सकता है, तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका जो एडमिशन फ़ी और हमारा जो है वो स्कूल फ़ी बस ही रखता है, और एडमिशन फ़ी वन टाइम रहता है, तो ऐसा हर साल नहीं रहता। तो कोई डोनेशन नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं है, सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन होता है, बच्चे से बात की जाती है। बच्चे की सहजता को देखते हुए हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स से हम बात भी करते हैं। हमारे पास रेमेडियल क्लासेस भी है उन बच्चों के लिए जो डिफरेंट बोर्ड से आते हैं या जो किसी कारण से अपने पिछले स्कूल में अच्छा नहीं कर पाए रहते हैं, उनके लिए हम पैरेलल जो है रेमेडियल क्लासेस भी चलाते हैं, ताकि वो ग्रेजुअली जो है करिकुलम अडॉप्ट कर सके और उस एजुकेशन स्टैंडर्ड पे आ सके जिसमें हमारा स्कूल रन करता है। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये चीज़ है कि टीचर्स बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो बच्चे, डर तो है ही, स्ट्रिक्टनेस तो है ही, बट उसके अलावा बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो वो बेझिझक चले जाते हैं। पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं रहती है कि इस तरीके से टीचर्स हैंडल करती है बच्चों को। हमको पता चलता है लेकिन बाद में उसके पहले टीचर्स सब संभाल लेती है। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी टीचर्स इतने अच्छे हैं ना कि सब अंडरस्टैंड करवा के सुलझा देते हैं। हम हर एक बच्चा स्पेशली स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए। हम इसके लिए ये प्रयास करते हैं कि हर एक बच्चे को सबसे पहले तो हम गेम के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चा गेम खेलने के लिए आना चाहिए ग्राउंड पे। आने के बाद में उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसी हो। उसके लिए उसको कंडीशनिंग के ड्रिल्स करवाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी एजिलिटी कंडीशनिंग जो ड्रिल्स करता है, वो एक्सरसाइजेस करता है, वो उसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इम्प्रूव होगी और वो कुछ ना कुछ नया सीख पाएगा। Earlier, I was very shy and not very good at speaking in front of others, but our school regular activities, assemblies helped me to build confidence. Now I enjoy taking part in everything. Now I love to be also in the school's basketball team. We have learned discipline, teamwork and many much fun in competing. This school changed me for the better. I have learned to express myself, ask questions and can lead to group. I feel proud when I stand on stage.
सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। हर क्लास में, हर स्कूल में ऐसे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके यहाँ कुछ ख़ास प्रोसेस है या कुछ ख़ास ट्रेनिंग, कोई और टीचर उसको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई भई जैसे क्लास में मुझे नहीं समझ में आया कुछ, तो ऐसे कमज़ोर बच्चों के लिए भी आपके स्कूल में कुछ व्यवस्थाएँ हैं? तो पहली बात तो ये कि जब आप बोलते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम उनको समझते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है मतलब एकेडमिक में अच्छा नहीं है, स्लो लर्नर एक नाम है जो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम वीकली 4 पीरियड रेमेडियल का चलाते हैं, जिसमें 2 पीरियड मैथ्स का होता है, 1 साइंस और 1 इंग्लिश का होता है। और ये साल भर चलता है। तो जिससे बच्चे में स्किल हम डेवलप करते हैं। मान के चलिए कि कोई पर्सन जो है वो 3rd में आया, ग्रेड 3rd में आया और ग्रेड 3rd के बच्चे को क्या आना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बराबर। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो नहीं सीख पाया है पिछले स्कूल में और उसको यहाँ समस्या हो रही है, तो हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं बच्चे का। अच्छा। क्लास में सारे बच्चों का लेते हैं वैसे तो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे को अलग हाँ, कोई अलग आइसोलेटेड फीलिंग हो, बराबर। तो कुछ नहीं आता। पढ़ाई में अच्छा नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा सही अच्छा नहीं है, हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी खासियत होती है। बराबर। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेके हम ये पता करते हैं कि चारों बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन आता है कि नहीं। जो नहीं आता है, उन बच्चों को हम अलग करते हैं और 1 महीने, 2 महीने वो स्किल हम उनको सिखाते हैं, फिर हम उनको इंडक्ट करते हैं वहाँ पे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है रेमेडियल में बच्चों को निकालने के लिए और फिर उन स्किल पे काम किया जाता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमको बताता है कि बच्चे का ये स्किल इस क्लास के हिसाब से होनी चाहिए समझने के लिए, ताकि बच्चा जब 6 महीने बाद वापस उस क्लास में जाता है, तो वो आगे से उसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे नहीं आता है या मेरा नहीं होगा। धीरे से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि वो बेसिक स्किल में इम्प्रूव हो चुका रहता है। उसी तरह हर क्लास की जो बेसिक स्किल होती है वो अलग-अलग होती है, जिसके लिए अलग-अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं और बच्चों को अलग करके उस स्किल में 2 से 3 महीने में कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, ताकि बच्चा जो है वापस अपने करिकुलम में जो चीज़ है उसको वो समझ सके। तो बच्चा कोई जो है वो स्लो या फिर मतलब डम नहीं होता, बस उसको वो स्किल अच्छे से नहीं आती या उसके पीछे काम नहीं किया जा रहता है पहले। तो अगर उसके पीछे काम किया जाए, तो बच्चा अगर करने लगे थोड़ा-सा भी, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा सकते हैं, देन स्काई इज़ द लिमिट। Our teachers are like family. They are always ready to help us after class or during extra periods. I really like science practicals and computer lab sessions. Learning is fun at our school. We even have special days where we present our projects and models. These experiences have made me fall in love with learning, whether it's music, dance, art, or drama. There's something for everyone. This school helped me to find what I truly love. मी माझे 4 तर घेतलेच, पण उर्वरित जवळजवळ 15 ते 16 ॲडमिशन मी इथे करून दिलेले आहे. फक्त न सांगता, फक्त असंच अनुभव सांगितला की शाळा योग्य आहे, रिस्पॉन्स सर्व गोष्टीचा मिळतो. फीमध्ये पण ते आपल्याला थोडंसं ढील देतात की तुमचं एक कंडिशनमध्ये नाही भरल्या तर तुम्हाला 2 कंडिशनमध्ये ते इन्स्टॉलमेंट करून देतात. परत त्याच्यानंतर तुम्हाला जर का मुलाला काही कमकुवत असलं तर ते वैयक्तिक पॅरेंट्सला बोलवून त्याचं मार्गदर्शन करतात. म्हणजे तो मुलगा जो आहे तो थोडीशी तयारी त्याने केली पाहिजे. आता कसं असतं, काही विद्यार्थी घरी पूर्ण माहिती सांगत नाही. काही विद्यार्थ्यांमध्येच ते एक खूबी असते की ते सर्व डिटेल घरी सांगतात, तेव्हा ते माहिती भेटते. पण काहींची इच्छा अशी असते की घरी माहिती सांगितल्याने बुवा थोडंसं रागावट होईल किंवा बोलणं भेटेल. त्याच्यामुळे कसं आहे, घरी विद्यार्थी सांगत नाही, पण पॅरेंट्स जे शिक्षक आहे किंवा इथे जे रूल्स आहे प्रिन्सिपलचे, ते त्याच्या हिशोबानुसार घरी ही माहिती द्यावीच लागते. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्याला आज न उद्या ते सांगावंच लागतं. म्हणून त्याची पण तयारी ते करून घेतात. हे मी 2-3 वेळेस अनुभवलेलं आहे. आता विद्या इंग्लिश मीडियम म्हणजे घेतात, स्पोर्ट्स घेतात, म्युझिक आहे, ॲक्टिव्हिटी भरपूर आहे. मग आपल्या मुलावर आहे की बाबा दोन्हीकडं लक्ष देणं. आता स्कूलवाले तर त्यांच्या पर्सनल डेव्हलपमेंटसाठी ते गरजेचंच आहे ना, म्युझिक, स्पोर्ट्स सगळेच गरजेचं आहे. फक्त होमवर्क, फक्त अभ्यास, स्ट्रेस हेच फक्त गरजेचं नाही ना. पालकांना काय वाटतं की बाबा इकडं लक्ष दिलं म्हणून ते मुलाचे पर्सेंटेज कमी झाले, मार्क्स कमी झाले, पण असं नाही. दोन्ही पण गरजेचं आहे ना मुलांसाठी.
खेळ पण गरजेचं आहे. अजून जर फक्त स्पोर्ट घेतला नाही आणि फक्त इकडंच लक्ष दिलं मुलांनी, तर ते पण बोलणार मुलांना आमच्या ट्रेस होतोय की बाबा इकडं पण लक्ष द्यायला पाहिजे स्कूलवाल्यांनी. तसं त्यांचं नाही, दोन्हीकडं बरोबर लक्ष आहे त्यांचं. आता माझा मुलगा म्युझिकमध्ये आहे, कोणता स्पोर्ट्स असला त्याच्यामध्ये बी येतो, तरी पण त्याचे पर्सेंटेज 90, 92, 91 राहतात त्याचे, म्हणजे दोन्ही ॲडजस्ट करतो तो बरोबर. सही सही बात है। सर, अभी दूर दराज से बच्चों को लाने ले जाने की क्या व्यवस्थाएं हुई है अब? दूर दराज से लाने के लिए तो जो प्राइवेट वैन है बच्चे उसमें आते हैं, लेकिन वो ड्राइवर वेरीफाइड होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये और होता है। और उनका जो है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट और उनका लाइसेंस जो है वो चेक किया जाता है। एवरी ईयर जो है उनका परमिट रिन्यू होता है, वो डॉक्यूमेंट वो जमा करते हैं, क्योंकि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कराता। तो लीस्ट स्कूल कैन डू इज टू वेरीफाई एंड डू अ बैकग्राउंड चेक अबाउट देयर ड्राइवर्स, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। I love how our school encourages us to participate in sports, drama and debate competitions along with studies. The environment is friendly and every teacher motivates us to give our best. I feel happy and safe here every day. We also have counseling sessions and value education periods from which we can manage stress and stay motivated. The school believes in all-round development of students. School has helped me to grow academically and also as a leader. Being the part of student council gave me voice and the confidence to use it. I take great pride in serving as a teacher at Vidya English Medium School, a place that holds special significance for me. As both my children Swara and Kiyansh Bauskar have been a part of this nurturing environment since nursery. As a parent, I deeply value the school's holistic approach to education, which nurtures not only academic excellence but also the physical, emotional and social development of each child. What I appreciate most is the freedom the school offers students to explore activities aligned with their interests. सर, विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो मेहरून तालाब के नज़दीक है। जी। माहौल वहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक है। जब भी उधर गया हूँ तो पेड़ की छाँव और पेड़-पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ हैं। अच्छा, आपके स्कूल में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। हाँ। तो ये पेड़-पौधे आप लोग लगाए कि बच्चे लोग भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं कुछ? नहीं, ये तो पेड़ पहले से लगे हैं और हर साल कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम होता है। जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनका एक एनजीओ है और वो पूरे जलगांव में पेड़ लगाता है। तो उनके प्रोग्राम से, उनके कार्यक्रम से बच्चे एसोसिएट होते हैं और वो भी समझते हैं कि जो है पेड़ जो है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं पहले से, और जब भी हमको मौका मिलता है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का तो हमारे बच्चे जाते हैं पेड़ लगाने, या जो पेड़ लगे हैं उन्होंने लगाए हैं पिछले साल उनका ख्याल भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिए और फिर छोड़ दिए। तो वो वैसा भी नहीं है। तो हर साल कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम 2-3 बार होता है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आपके सर्वाइवल के लिए, प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए जो है वो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और साथ में उनकी रक्षा करना भी ज़रूरी है। सर, आपने चेयरमैन की बात की। आपकी बॉडी है स्कूल के जो लोग, बहुत बार स्कूल्स में ऐसी समस्याएं आती है कि आप तो करना चाहते हैं लेकिन बॉडी रोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ खर्च हो जाएगा, ये चीज़ गलत हो जाएगी, वो चीज़। आपके यहाँ की बॉडी क्या बोलती है? हमारे यहाँ तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा मैनेजमेंट मिला कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो कैम्ब्रिज करिकुलम जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका मतलब जो है फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमारी जो है ज़्यादातर जो फ़ी है वो टीचर्स की सैलरी और स्कूल मेंटेनेंस में जाती है। तो चूँकि विद्या फाउंडेशन जो है जिसका स्कूल है, उनका पहले से ही जो एस्टेब्लिशमेंट था वो सोशल वर्क पे था, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट है, अगर आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और ये एक्सेसिबल है सभी के लिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो तो चाहते हैं कि इनोवेशन आए, तो दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट इट। खुशकिस्मत है सर आप, और खुशकिस्मत हैं विद्या के बच्चे जिन्हें मैनेजमेंट कम से कम इतना सपोर्ट कर रहा है। जनरली प्रॉब्लम तो यहाँ भी रहती है सर कई जगह पे। मैनेजमेंट आजकल, अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट बोलूँ तो अभी के समय में
विद्या का दान जो होता था वो अब दान नहीं रहा, अब वो कमाई का साधन हो चुका है। तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस उसमें आते ही रहते हैं। सर से बातचीत की हमने अभी और सर ने स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अ, हम लोगों का जो प्रयास है ब्राइट माइंड्स ब्राइट स्कूल्स, इसके तहत हम ये तो फाइनल कर पाए हैं कि विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो विद्या इंग्लिश मीडियम एक स्कूल जो है, वो एक अच्छा साधन होगा आपके लिए, फ्यूचर बनाने के लिए आपके बच्चों का। आपने इस पॉडकास्ट के दौरान पेरेंट्स के भी इंटरव्यूज़ देखे, बच्चों की भी बातें सुनी, टीचर्स की भी बातें सुनी और प्रिंसिपल साहब तो हमारे साथ हैं ही पॉडकास्ट में। सर एडमिशन्स जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ एडमिशन्स के लिए आया तो उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगाया जा रहा है, बार-बार घुमाया जा रहा है, अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए, ऐसी शिकायतें रहती बहुत सारी लोग। जी नहीं, हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, अगर आपको सीट है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है और ये डिपेंड करता है कि उस दिन कितने लोग आए हैं एडमिशन में, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। पर हमारा कतई ये औचित्य नहीं है किसी को घुमाने का, क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि उनके यहाँ एडमिशन हो। तो हमारे यहाँ ना तो डोनेशन है, ना बहुत ज़्यादा वेट करना है, आपको बस आधे घंटे की काउंसलिंग और उसके बाद आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। सर कितने बच्चे टोटल अपने स्कूल में पढ़ अभी करंटली हमारे यहाँ जो है वो 1650 बच्चे। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जी। इसीलिए 2 हिस्सों में स्कूल हाँ, इसके 2 शिफ्ट में चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सर से हमने बातचीत की, स्कूल के बारे में भी जानकारी ली। ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये टीवी पर और पॉडकास्ट में नहीं, आप प्रत्यक्ष जाकर सर से जाकर मिल सकते हैं। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ है ये भी आप लोगों को बताता चलूँ मैं। सीधा सिंपल डी मार्ट जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से मेहरून तालाब की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पे पहली ही जगह आप जब जैसे ही घुसेंगे वैसे ही आपको विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल दिख जाएगी। बड़े-बड़े झाड़, पेड़, पौधे सब दिखेंगे, बड़ा स्कूल का बोर्ड दिखेगा, अंदर खेल-खिलौने सारी चीज़ें दिखेगी, तो आपको समझ जाएगा कि हम विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ चुके हैं। सर आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े, जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। आप इसी तरीके से नए बच्चे जो आपके स्कूल में आते हैं, उनको तैयार करते रहें और वैज्ञानिक बने, देश का भविष्य जो है वो इस आपके स्कूल से और बढ़ता जाए, शहर का, देश का, राज्य का नाम रोशन हो, यही शुभकामनाएँ रही। आनंद जी, आपका भी शुक्रिया इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने का और हमारे स्कूल के बारे में लोगों को बताने का। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और कैम्ब्रिज करिकुलम एक अफोर्डेबल जो है, वो है, इस बात के बारे में समझें। थैंक यू सर। विद्या! विद्या!